जैसे ही बॉल घूमना शुरू होता है पता नहीं क्या होता है। और ये अब ना जग जाहिर हो गया है कि इंडिया के बड़े बड़े बैट्समैन स्पिन नहीं खेल सकते, भले वो लाल बॉल हो, भले वो व्हाइट बॉल हो। सो मच हो कि कुछ T20 मैच भी आपको याद होंगे। अब ये क्यों होता है और कैसा होता है, ये आप लोग समझने की कोशिश करें और समझाने की भी कोशिश करें। कहां खेला? अब देखो हर बार ना क्या होगा, आपको इस तरह की पिचेस नहीं मिलेंगी। अब क्या होगा, अब पाटे मिल जाएंगे। आप इंडिया में खेलोगे वनडे क्रिकेट, दे टकाटक 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 चलेगा, ओस गिरी टक टका टका, किस दिन 450, किस दिन 400। फिर ये वाले वीडियो उठा के लोग हमें गालियां भी देंगे। पॉइंट इज यू कैन नॉट प्ले स्पिन। स्पिन खेलने का क्या होता है, स्पिन का आर्ट क्या होता है? जब आप 11, 12, 13 साल का लड़का भी जो होता है, या 14, 15, जैसे आप प्रोग्रेस करते हो, आप भी सब क्रिकेट खेले हो, स्पिन खेलने का कोच आपको आर्ट क्या बताता है? स्पिन खेलने की आर्ट बड़ी सिंपल है। अच्छा, स्पिन वो चीज है, कुछ साल पहले मतलब जब आप फास्ट बॉलर झेल लेते थे ना, तो बैट्समैन कहता था हाय शुक्र है अब स्पिनर आ गया, अब स्पिनर आ गया, अब हम दिन भर पार्टी थिंक ऑफ अ वीरेंद्र सहवाग एंड थिंक ऑफ दिस टीम। स्पिन खेलना क्या है सर? स्पिन आपको हाथ से देखना है, ठीक है, हाथ से। और ये ऐसा नहीं है कि बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, जो खेलते हैं रोज वो पता चल जाता है हाथ से। अगर हाथ से फास्ट बॉलर का ये पता चल जाता ना कि इसने आउटस्विंग बॉल इधर रखा है उधर रखा है, तो भाई साहब स्पिनर भी हाथ पता चल जाता है। क्लियरली इंडिया के बैट्समैन हाथ से बॉल नहीं देख रहे। जब आप हाथ से बॉल देखोगे आपको क्या जजमेंट होती है, ये गेंद विद द टर्न अंदर आएगा या ये टर्न होकर बाहर जाएगा, भले वो लेफ्ट हैंड स्पिनर है, रिस्ट स्पिनर है या ऑफ स्पिनर है। आपको हाथ से ये अंदाजा होता है कि उसने जो ग्रिप बॉल फेंका है वो उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है। ट्रेजेक्ट्री का मतलब है वो कितनी फ्लाइट है, और सेकेंडली वो पड़ के अंदर आएगा या बाहर जाएगा। दूसरी चीज जो एक स्पिनर को अच्छा खेलने की डेफिनेशन होती है, और सर आप ना अकेडमियों में चले जाओ, आपने ये 18, 19 साल के लड़कों को देख लो, वो स्पिनरों की जो कुटाई करते हैं। स्पिनर में आपको लेंथ पिक करनी है, हाथ से देखना, दूसरा लेंथ पिक करनी है। लेंथ का मतलब है जो हाथ से निकला है बॉल, एक आपने अंदर आना बाहर, दूसरा ये कि गिरना कहां है। जैसे क्लासन की हम बात करते हैं, सौरव गांगुली की बात करते थे, आपने लेंथ पिक कर ली, ये बॉल आगे खेलने का है या ये बॉल पीछे खेलने का है, खत्म। यहां आप इसी में पूरा फंसे हो। क्यों फंसते? अब मैं आप लोगों से सबसे जानना चाहता हूं। हर बार हम यहां पे ना वो चवलपंती कर देते हैं, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, बट क्या हुआ क्या? चलो मुझे बताओ आप, हुआ स्पिन की प्रॉब्लम क्या है? स्पिन की प्रॉब्लम एक तो ये है, अब ऐसा भी नहीं कह सकते देखो इंडिया के पास जो हम कहते हैं ये तो लैक नहीं है ना, कि आप जो हम बात करते हैं एक वक्त पर अफगानिस्तान के लिए कि इनके पास अच्छे तेज गेंदबाज नहीं तो ये खेल नहीं पाएंगे, कि तैयारी किसके साथ करेंगे। आपके पास तमाम बेस्ट स्पिनर्स तो आपके पास भी है, अश्विन से लेकर जडेजा, अक्षर, अलग अलग कंडीशन। आपके बैटर्स का स्किल सेट कहीं ना कहीं गिरा है। चाहे क्यों गिरा? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि शायद आप वही है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम कैसे गिरा है? जहन्नम की लानत है ऐसी बैटिंग पे। कोई किसी एक ने इंटेंट दिखाई कि नीचे बढ़ के मार लेते हैं, कोई पिच ऑफ द बॉल तक आ जाते हैं, कुछ तो हवा में मार लेते हैं बॉल को, किसी को तो डिसरप्ट तो करते हैं। सीधी सीधी बॉल आके स्पिनर कराए जा रहे हैं, आप कोई रिस्क ही नहीं ले रहा उनके अगेंस्ट। वही पिच के ऊपर खड़े होकर पैर निकाल के डिफेंस, और सब उसी तरीके से आउट हो रहे हैं, सब उसी तरीके से आउट हो रहे हैं। लेकिन आपकी बैटिंग लगातार स्पिनर्स के अगेंस्ट फेल हो रही है, आपको यह मानना पड़ेगा। भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में 30 रन की हार झेलनी पड़ी है। टीम 15 साल बाद अपने घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई मैच हारी है। पिछली हार 2010 में ग्रीम स्मिथ की कप्तानी में नागपुर में मिली थी। ईडन गार्डन स्टेडियम में रविवार को 124 रन का टारगेट चेस कर रही भारतीय टीम 9 विकेट पर 93 रन ही बना सकी। कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी करने नहीं आए। वे एक दिन पहले गर्दन में ऐंठन के कारण रिटायर हुए थे। वॉशिंगटन सुंदर ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए। साइमन हार्मर ने मैच में कुल 8 विकेट झटके। मैच में इकलौती 50 अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बाउमा ने लगाई। वे दूसरी पारी में 55 रन बनाकर नाबाद लौटे। अभी के लिए